एक महिला जो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द के साथ अफेयर में आ जाती है। लगातार दोनों एक दूसरे के साथ 2 सालों तक अफेयर में रहते हैं। इस दौरान कई बार दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। एक बार की बात है कि जब उस महिला का पति उसके घर पे मौजूद नहीं होता है तो वो अपने प्रेमी के पास फोन करके अपने प्रेमी को अपने घर पे बुला लेती है और उसके सामने एक शर्त रख देती है। बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। उसका प्रेमी बोलता है कि आखिर क्या शर्त है, हमें बताओ, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। वो औरत बोलती है कि गांव का एक मर्द है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, उसे जान से मारना है, मेरे रास्ते से हटाना है। उसका प्रेमी बोलता है कि उसका नाम बताओ, मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। जब वो महिला उस मर्द का नाम बताती है तो प्रेमी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो मर्द कोई और नहीं उसके प्रेमी का अपना दोस्त ही होता है। वो भागे भागे अपने दोस्त के पास पहुंचता है और बोलता है कि गांव की एक महिला तुम्हें जान से मारना चाहती है। उसके दोस्त को कुछ समझ में नहीं आता है और बोलता है कि इस गांव में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। उसका दोस्त बोलता है कि ये पक्की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो महिला तुम्हें जान से मारना चाहती है उसके साथ मैं 2 सालों से अफेयर में हूँ और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि आखिर वो महिला कौन है जो मुझे जान से मारना चाहती है, और जब उसका दोस्त उस महिला का नाम बताता है तो उसके दोस्त के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं उसकी दोस्त की अपनी पत्नी ही होती है। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये घटना बिहार के पूर्णिया जिला का है। 6 नवंबर 2024 को रवि कुमार शर्मा अपने घर के दरवाजे खटखटा रहा होता है, अपने कमरे का दरवाजा खटखटा रहा होता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर उसकी पत्नी होती है और 3 बच्चे होते हैं। वो काफी चिंता में आ जाता है और काफी रोने लगता है, बिलखने लगता है, जब कमरे के अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग भीड़ लगा देते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। तो रवि कुमार शर्मा बताता है कि मेरी पत्नी इस कमरे के अंदर है, 1 घंटा से मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खोल रही है। आसपास के लोग जब जाकर दरवाजे को जोर जोर से पीटते हैं, उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो एक इंसान जाता है, उसके विंडो को यानी खिड़की को जब तोड़ कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि पंखे से उसकी पत्नी लटकी हुई थी और 3 बच्चे बेड पे सो रहे थे। पूरा गांव में ये बात फैल जाती है और पूरा गांव के लोग उसके दरवाजे पे आ जाते हैं और ये मामला पुलिस तक पहुंच जाती है। और पुलिस वाले फौरन उसके दरवाजे पे पहुंच के जब इस मामले की जांच करने लगते हैं, दरवाजा तोड़कर जब कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो रवि कुमार शर्मा की पत्नी पंखे से लटकी हुई थी और 3 बच्चे बेड पे सो रहे थे। पुलिस वाले उसके बॉडी को नीचे उतारते हैं तो पता चलता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। फिर उसके बच्चे को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों में से एक भी बच्चा नहीं जगता है, क्योंकि वो तीनों बच्चे मौत की नींद सो गए थे। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस वाले उसके पति से पूछताछ करते हैं तो पति कुछ नहीं बता पाता है और ये बोलता है कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और 3 बच्चों को मारकर वो खुद फंदे से लटक गई। गांव वालों से जब भी बात पूछ रही थी पुलिस, तो गांव वाले भी यही बता रहे थे कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और कई सालों से उसका इलाज चल रहा था। हो सकता है कि वो अपने बच्चों को मारकर खुद फंदे लगाकर लटक गई हो। पुलिस वाले इस मामले की जांच कर FIR दर्ज कर थाने लौट जाते हैं और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि 3 बच्चों को गला दबाकर मौत की नींद सुलाया गया था। पुलिस वाले इस केस को क्लोज ही करने वाले थे, तब तक उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि महिला का मौत गला दबाकर हुआ था, न कि फंदा से लटकने से। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस वाले फिर गांव में जाते हैं, FSL की टीम भी लेके जाते हैं, लेकिन कुछ सुराग हत्थे नहीं चढ़ पाता है। पुलिस वाले काफी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि ये केस उनके सर पे मंडरा रहा था
था और इस केस के ऊपर दबाव था कि ये केस सॉल्व करना है, क्योंकि इस केस को क्लोज करना था। उसके पति से पूछताछ किया जाता है तो उसका पति रोने लगता है, बिलखने लगता है और आसपास के लोग भी बोलते हैं कि पुलिस बेबुनियादी कार्य कर रही है। एक तो उसकी पत्नी गई है, ऊपर से उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है। तब पुलिस को दिमाग में ये आता है कि इस महिला का प्रीवियस हिस्ट्री देखा जाए, इस महिला का पुराने इतिहास को खंगाला जाए कि आखिर इसके जिंदगी में इसके अलावा, इसके पति के अलावा और कौन कौन लोग हैं। जब पुलिस वाले ये खंगालने लगते हैं तो पता चलता है कि इस महिला के घर में एक और मर्द आता था जब इसका पति इसके घर में मौजूद नहीं होता था, और उस इंसान का नाम था नीलेश कुमार। पुलिस नीलेश कुमार की तहकीकात करने लगती है, खोजबीन जारी कर देती है। नीलेश कुमार को हिरासत में लेकर जब पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं तो नीलेश कुमार कुछ नहीं बताता है और बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है और मैं नहीं जानता हूं कि इस महिला के साथ क्या हुआ है। जब पुलिस वाले अपने अंदाज में पेश आने लगते हैं, पूछने लगते हैं, तो नीलेश कुमार सब कुछ उगलने लगता है और कहता है कि ये महिला का नाम बबीता देवी है और इसके पति का नाम रवि कुमार शर्मा है और रवि कुमार शर्मा मेरा दोस्त है। जब मेरा दोस्त बाहर कमाने के लिए चला गया तो मेरे पास फोन करता था और बोलता था कि घर में किसी चीज की कोई दिक्कत है, तुम ले जाकर ये सामान मेरे पत्नी को दे दो। इसी दौरान में इसकी पत्नी के साथ मेरा नजदीकियां बढ़ती गई और नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अफेयर में आ गए और इस दौरान कई बार दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। क्योंकि मेरा दोस्त रवि कुमार शर्मा घर पे नहीं होता था, ये बाहर परिवार चलाने के लिए मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी बबीता देवी जब मेरे अफेयर में आ गई, हमसे प्यार करने लगी और जब हम दोनों एक दूसरे के साथ लगातार 2 सालों तक अफेयर में रहे, कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान बबीता देवी मुझे फोर्स करने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और इसके लिए तुम मेरे पति को जान से मार दो, मेरे रास्ते से हटा दो, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक बार की बात है कि बबीता देवी मुझे फोन करती है और बोलती है कि मेरा पति मेरे घर पे नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। मैं भागे भागे रात्रि में उसके घर पहुंच जाता हूं और उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता हूं। वो महिला मुझे दूर कर देती है और बोलती है कि मेरी एक शर्त है, जब तुम मेरी शर्त पूरी करोगे तब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। वो बोलती है कि एक मर्द है, मुझे परेशान करता है, मुझे तबाह करता है और उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पा रही हूँ। और ये जब बात शादी की बोलती है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद जब वो महिला बोलती है मेरे पति रवि कुमार शर्मा को तुम मौत की नींद सुला दो, तो मैं काफी ज्यादा व्याकुल हो जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि रवि कुमार शर्मा मेरा दोस्त होता है। मैं उसकी पत्नी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारा पति है, हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहीं तक इस बात को सीमित रखो। लेकिन उसकी पत्नी बबीता देवी मेरी एक नहीं सुनती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम मेरे पति को जान से नहीं मारोगे तो मैं गांव के सामने आके सब कुछ बता दूंगी और तुम्हारी भी जिंदगी में तबाह कर दूंगी। मैं डर जाता हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चलने लगा कि मैं अपने दोस्त का कभी भी हत्या नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त को कभी भी जान से नहीं मार सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक बात आता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त को ये सारी बातें बता दूं। और एक दिन की बात है कि मेरा दोस्त बैठा हुआ था और मैं उसके पास जाता हूँ और ये बातें सब कुछ उसके सामने रख देता हूँ। फिर मेरा दोस्त रवि कुमार शर्मा ये बोलता है कि मेरी पत्नी की अब हत्या करनी पड़ेगी क्योंकि उसके साथ मैं अब नहीं रहना चाहता हूँ। फिर मैं और मेरा दोस्त दोनों बैठकर डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ये वारदात को अंजाम कैसे दिया जाए और कब दिया जाए कि किसी को कोई पता ना चले। और हम दोनों प्लानिंग करते हैं और एक डेट डिसाइड करते हैं और वो डेट होता है 5 नवंबर 2024। 5 नवंबर 2024 को उसकी पत्नी बबीता देवी घर पे खाना बनाकर अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और उसका पति रवि कुमार शर्मा बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूं घर से, मुझे कुछ काम है, और वो घर से बाहर निकल जाता है। फिर दोनों दोस्त मिलके जब रात्रि के 12 बज जाते हैं तो दोनों
कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और उस कमरे में बबीता देवी सोई हुई होती है और उसी बेड पे उसके 3 बच्चे भी सोए हुए होते हैं। बड़ी बेटी रिया 8 साल की होती है, बेटा सूरज 5 साल का होता है और सुजीत 3 साल का होता है। तीनों बेड पे सोए हुए होते हैं और पत्नी भी यानी बबीता देवी भी उसी बेड पे सो रही होती है। हम दोनों दोस्त जाते हैं बबीता देवी के पास और उसके गला को दबाने लगते हैं। फिर बबीता देवी की आंखें खुल जाती है और वो देखती है तो उसके सामने मैं होता हूँ और मेरा दोस्त होता है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, रहम की भीख मांगने लगती है और इसी दौरान उसके बच्चे रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज सुनकर जग जाते हैं। लेकिन मेरा दोस्त और मैं दोनों मिलकर बबीता देवी को मौत की नींद सुला देते हैं। फिर दरवाजा बंद कर देते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। बच्चे भी टकटकी निगाह से देख रहे थे कि आखिर चाचा और पापा क्या कर रहे हैं मम्मी के साथ। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर हम दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे हैं, एक ना एक दिन किसी को ये बात जरूर बता देंगे। फिर हम दोनों के दिमाग में ये बात आता है कि क्यों ना तीनों बच्चों को मौत के नींद सुला दिया जाए। फिर हम दोनों दोस्त मिलकर तीनों बच्चों को गला दबाकर बारी बारी से मौत की नींद सुला देते हैं और इस पूरी वारदात को, पूरी घटना को छुपाने के लिए, एक रहस्यमयी कहानी बनाने के लिए गले में फंदे लपेट देते हैं और उसकी पत्नी बबीता देवी को पंखे से लटका देते हैं और अंदर से दरवाजा बंद करके खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे दिन 6 नवंबर 2024 को मेरा दोस्त रवि कुमार शर्मा गांव के लोगों से झूठ बोलने लगता है कि मैं मंदिर गया था और जब मंदिर से घर वापस लौटा और पत्नी का दरवाजा बंद देखा तो दरवाजा खटखटाने लगा और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं बेचैन हो गया, काफी घबरा गया क्योंकि मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और कई महीने से उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। और जब दरवाजा खुला तो पता चला कि मेरी पत्नी मेरे 3 बच्चों को जान से मार दी है और खुद फंदे लगाकर पंखे से लटक गई है। मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और इसी वजह से मेरे 3 बच्चों की जान चली गई और वो खुद पंखे से लटक गई। और गांव वाले भी सुनी सुनाई बातें सुनकर गांव वाले पुलिस को ये बताने लगे कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये पूरा मामला रौटा थाना क्षेत्र के किलपाड़ा गांव का है। रौटा थाना अध्यक्ष कुमार कुणाल सौरभ ने बताया कि पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। फिर नए सिरे से जांच किया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रवि कुमार शर्मा और उसका प्रेमी नीलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक दोस्त के हवस ने अपने ही दोस्त के परिवार को बर्बाद कर दिया, उसके 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।